हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और ये जो प्रॉब्लम है ना आंसर राइटिंग की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और सबकी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये आंसर लिखने का सही तरीका ही नहीं पता चल पाता। पढ़ तो सब रहे हैं, आंसर जब एग्जाम में लिख के आते हैं ना तो लगता है कि मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही आंसर शीट हाथ में आती है ना तो उसमें 5 से 10 नंबर कम निकलते हैं। और जब हम टीचर से पूछते हैं ना कि यार क्या गलती है, तो वो बोलते हैं कि तुमने सही तरीके से आंसर नहीं लिखा। तो ये आंसर सही से लिखना कैसे होता है, कोई ये तो बता दो। मैं बताता हूं। ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना जो कि यहां पर लिखी हुई हैं, जैसे कि बैड राइटिंग, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है ना तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। क्या सच है? आज तुम इसकी रियलिटी बताऊंगा विद प्रूफ। उसके साथ साथ एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, पता नहीं कहां कट जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता। इसका भी तरीका बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा। भैया बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक मैं कर देता हूं, क्या उसके मार्क्स कटते हैं? वो भी बताऊंगा। और पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेपर ही छूट जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, दो नोटबुक में आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना है। दोनों नोटबुक के अंदर अगर आप गौर फरमाओगे तो राइटिंग सेम है, इस इंसान की राइटिंग एकदम सेम है। बट अगर आप इस पहली कॉपी में थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि इस इंसान ने बहुत ज्यादा कटिंग करी हुई है। जैसे कि यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां से तुम ध्यान से देखोगे, अब यही सेम इंसान जब सही तरीके से आंसर लिखने लगता है, यही सेम राइटिंग बोल रहा हूं, राइटिंग में चेंज नहीं आएगा। आप देखोगे राइटिंग में ज्यादा चेंज नहीं है। अब राइटिंग आपको क्लियर इसलिए लग रही है क्योंकि इसने गैप्स को दे दे के लिखा है, पॉइंटर्स में आंसर को लिखा है। और यही मेरा पहला पॉइंटर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 जो कि है राइट आंसर इन पॉइंट्स एंड इन सेम ऑर्डर। ये नहीं समझना, जब भी हम आंसर लिख रहे हैं ना तो ट्राई करो पैराग्राफ में मत लिखो, क्योंकि जब तुम पैराग्राफ में लिखते हो और बार बार तुम वो कटिंग वगैरह करते हो ना तो उससे क्या होता है ना, बहुत बेकार टीचर पे इंपैक्ट आता है। टीचर को ऐसा लगता है यार इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, जिस वजह से आपके नंबर कटना तय हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। और दूसरी चीज, सीक्वेंस में आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। देखो सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि तुम मान लो अपना पेपर उठाया, तुमने सेक्शन ए उठाया, अब सेक्शन ए का सेम सीक्वेंस ही फॉलो करना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे। अगर तुम्हें बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बट ऐसा मत करना कि उसको बाद में अटेम्प्ट करो। अब तुम पूछोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि कोई एग्जामिनर जो कि तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए क्या प्रोसेस इजी है, एक एग्जामिनर के लिए आसान क्या है। एक एग्जामिनर के लिए आसान ये है ना कि अगर आप एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो उनकी जो कॉपी होगी स्टूडेंट की वो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं और उसी से ही नंबर मिलते हैं। ये रियलिटी है। देखो एक लाइन होती है कि जितना कम टाइम आपकी कॉपी चेकिंग में लगेगा उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है जो कि है सीक्वेंस में आंसर लिखो और पॉइंटर में लिखो और कटिंग को थोड़ा अवॉइड करो यार। थोड़े बहुत कट हो रहे हैं तो उसको एक ऐसे सिंपल से ऐसे लाइन बनाओ और कट कर दो। एक सिंपल लाइन से कट कर दो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मत किया करो। अगर ऐसे करोगे तो इंपैक्ट नहीं आएगा टीचर पे और नंबर भी कट सकते हैं। अब बढ़ते हैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जो कि थी कि आप बहुत ज्यादा स्लो लिखते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसी का सोल्यूशन है आपका फास्ट राइटिंग हैक। फास्ट राइटिंग हैक के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका पार्ट है कुछ हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। हैंड वार्म अप एक्सरसाइज ये क्या होता है? देखो इमेजिन करो 9 बजे आपका एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम से आधे घंटे पहले आप एक नोटबुक तो रख ही सकते हो अपने पास, एक रफ पेज तो अपने पास रख ही सकते हो और पेन तो आपके पास हो गई। आपको क्या करना है, उस नोटबुक के ऊपर अपने पेन से कुछ एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या है? ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसे लाइंस बनाओ, ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, फिर ऐसी लाइंस बनाओ, है ना, फिर ऐसी ऐसी लाइंस बनाओ, ऐसी ऐसी लाइंस बनाओ। इनसे क्या हो रहा है, इनसे आपका जो हैंड और जो ब्रेन मूवमेंट है ना वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। और जब आप आंसर लिखने जाओगे ना तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप बहुत धीरे 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 लिखते हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो ये तो होता है हैंड वार्म अप एक्सरसाइजेस। इसके अलावा एक स्टेप आपको और करना है जो कि है एयर राइटिंग। देखो अगर आप स्लो लिखते हो ना तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप ना डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करो। कैसे? आपको हवा के अंदर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यानी इमेजिन करो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने दोस्त के साथ पीछे स्कूटी के ऊपर बैठे हो, बट आपको क्या इमेजिन करना है ना, आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में पेन है और सामने एक किताब है और आप उस किताब पे फटाफट से एक बार अपना नाम लिखने की कोशिश करो। एक बार आप अभी भी कर सकते हो, जो भी आपका नाम है एक बार वो फटाफट से लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका जो हाथ है, जो आपकी कलाई है वो मूव करती रहेगी और जितना ये मूव कर रही है ना उतना ज्यादा आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। तो राइटिंग स्पीड अगर इंक्रीज करनी है 2 सिंपल स्टेप्स हैं। एक तो है वार्म अप एक्सरसाइजेस, दूसरा है एयर राइटिंग। कभी कभार एयर राइटिंग करने की ट्राई करा करो, उससे आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये ट्राई करा तो जो प्रॉब्लम है ना कि पेपर छूट जाता है, कभी नहीं छूटने वाला। इसके बाद ट्राई करके देखना। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है
कि एग्जाम को करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताओ। अब देखो एग्जाम अटेम्प्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो भी कुछ कुछ पॉइंटर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका जो एग्जाम है उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ आते होंगे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, यही आते हैं मेनली एग्जाम्स के अंदर। तो हमें क्या करना है, मान लो 1 मार्कर है तो 1 मार्कर ना 2 टाइप के होते हैं, या तो एमसीक्यू होंगे, अगर एमसीक्यू है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन लिखा, ऑप्शन ए, आंसर खत्म हो गया। लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि आपको 1 लाइन के आंसर लिखने रहते हैं। तो जब भी आप एक लाइन का आंसर लिख रहे हो ना तो ट्राई करो उसमें आप ग्रामेटिकल एरर ना करो, क्योंकि अगर आपने वहां पर ग्रामेटिकल एरर कर दिया ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि वो नोटिसेबल है, दिख जाएगा टीचर को, वहीं पे दिख जाएगा और वहीं पर ही वो आपके आंसर को ऐसे रॉन्ग कर देंगे, कट लगा। तो 1 मार्कर के लिए ये टेक्निक फॉलो करो। अगर आप 2 मार्कर के लिए लिख रहे हो आंसर को तो हमेशा याद रखना कि आंसर तुम या तो पॉइंट्स में लिखो, 2 पॉइंटर लिख दो, 2 पॉइंटर लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंटर लिख दिए। या फिर अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो 3 से 4 लाइन लिखना और ट्राई करना यहां पर भी आप ज्यादा ग्रामेटिकल एरर ना करो, क्योंकि यहां पर भी टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्क्स काट सकते हैं। अब बात करते हैं अगले किस पॉइंट की तरफ, 3rd और 4 मार्कर पॉइंट की तरफ। अगर 3 या 4 मार्कर क्वेश्चन है ना तो 99% ट्राई करना तुम की पॉइंट्स में ही लिखो, क्योंकि यहां पर आंसर पैराग्राफ में लिखोगे तो मजा नहीं आ पाएगा। पॉइंट्स में लिखो, 3 से 4 पॉइंट तुम्हें लिख के आने हैं। उसके साथ साथ अगर डायग्राम वगैरह पूछा गया है पेपर के अंदर, अगर नहीं भी पूछा गया है, उससे मिलता जुलता तुम्हें कोई डायग्राम याद है तो वहां पर तुम बनाकर आओ। उससे क्या होता है कि इंपैक्ट जाता है टीचर की तरफ कि नहीं यार ये तो पढ़ के आया, तो पढ़ के आई है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना, 3-4 पॉइंट लिखना। अगला 5 मार्कर, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जो 5 मार्कर है ना ये बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए पैराग्राफ अवॉइड करो, पॉइंटर्स को 5 से 6 पॉइंटर्स तुम्हें लिख के आने और एग्जांपल्स को भी ऐड करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भैया ये जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चंस है ना इनमें बहुत बार मैं कट वट लगाता हूं, है ना, काटा पीटी करता हूं, मैं भी क्या करता था। बट उसी का मैं एक आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, वो है लॉन्ग आंसर हैक। इमेजिन करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है इस क्वेश्चन का। मान लो एक क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के अंदर आया ये क्वेश्चन, और आपको याद है कि उसके 4 पॉइंट्स होते थे, 4 या 5 पॉइंट्स होते थे, वो जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपकी आंसर शीट है उसके लास्ट पन्ने पे जाना है, उस लास्ट पन्ने के ऊपर हेडिंग डालनी है रफ। क्या लिखना है, रफ। अब आप उसके अंदर कोई भी रफ का काम कर सकते हो, कोई भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आपने हेडिंग डाली रफ, और उसके अंदर आप एक बार दिमाग से सोच लेना कि कौन कौन से 5 पॉइंट आप लिखने वाले हो। अब क्या करो, अब फटाफट से कॉपी पलटो, यहां पर आ जाओ और यहां पर पूरी तरीके से उनको एक्सप्लेन करके वो 4-5 पॉइंटर यहां पर तुम लिख दो। इससे क्या होगा, इससे आपकी कटिंग अवॉइड होगी। अब आते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो कि याद नहीं रहता। याद नहीं रहता तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एक बहुत सिंपल हैक है। वो हैक क्या बोलता है, एक बार ध्यान से देखना। हैक का पहला स्टेप है रिकॉल दी चैप्टर, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि वो किस चैप्टर का है। आपने मान लो चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है ना। आपको आंसर नहीं आता, आप बस इतना सोच रहे हो कि किस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आ जाओ, कुछ भी, और लिखना हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हैक है, जब आप बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख के आते हो ना तो शायद हो सकता है कि आपके टीचर उस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़े, वो ऊपर ऊपर से पढ़े और शायद आपको उसके अंदर आधा 1-2 नंबर मिल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से जब भी कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, और पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है वो जाकर हमें अटेम्प्ट कर देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए। एंड फाइनल एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, वो है प्रैक्टिस 5 मिनट डेली। देखो यार, ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, ये सारी बातें किताबें हैं जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करोगे। और ये अप्लाई कैसे करोगे, अगर तुम्हारे एग्जाम में कुछ टाइम है ना, मान लो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी टाइम है, तुमने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना। हर रोज रात को सोने से पहले एक नोटबुक अपनी बना लो, उस नोटबुक के अंदर जो भी तुम्हारे दिन में हुआ 5 मिनट के अंदर लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। थोड़ी राइटिंग बेकार आएगी बट लिखो, और इंग्लिश में लिखो, मतलब जो भी लैंग्वेज के अंदर तुम एग्जाम देने वाले हो। मान लो इंग्लिश के अंदर अगर तुम हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में लिखो, पर लिखो। जब तुम ऐसे लिखोगे ना तो क्या होगा ना, तुम अपने थॉट्स को कॉपी में उतारोगे। और एग्जाम में यही तो करना होता है। अरे आता था तुम्हें सब है, पर प्रॉब्लम क्या है कि तुम अपने थॉट्स को उस नोटबुक पे उतार नहीं पाते, यही तो प्रॉब्लम है। डेली 5 मिनट रात को सोने से पहले, जो भी दिन में हुआ, जो भी पूरा, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है, लिखो यार, लिखना है। उससे क्या होता है कि जब तुम एग्जाम में जाओगे
और तुम्हें एग्जाम में आंसर दिमाग में है, तुम उसको लिख पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चैलेंज को फॉलो करो यार, है ना। बस 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे मदद तुम्हारी बहुत होने वाली है। आई होप इस वीडियो से मदद हुई होगी, और याद रखना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया।